जय माता की सभी भक्तों को, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही हैं और माँ भगवती, माँ जगदम्बा की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, यही दिल से कामना। तो आप सभी के प्यार से ही और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है, भजन से शुरुआत करेंगे। राती सुपने च आई मेरी माँ, ते कहंदी दस की चाहिंदा, मैं भी कहता मिले तेरा प्यार, नहीं माए कुछ और चाहिंदा। आप भी चाहते हैं माँ के दर्शन करना। माँ के दर्शन इतने दुर्लभ हैं और इतने पावरफुल हैं और इतने जल्दी से हो भी जाते हैं, अगर आपके मन में सच्चे भाव होते हैं, भगवान के प्रति अगर श्रद्धा है और जो है आपके मन में उनको पाने की इच्छा है, तो आपको कहते हैं, जो एक मूवी थी कि सारी कायनात आपको उस चीज को मिलाने में लग जाती है। तो अगर कायनात को अपनी तरफ करना है और माँ भगवती की कृपा को पाना है और उनके दर्शनों की अभिलाषा है, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको जो है ये सब अनुभव होते हैं और दर्शन भी माता रानी अपने भगत को देती ही देती है। मैंने कैसे अनुभव किया और मुझे जब माँ के दर्शन सपने में हुए, वो आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। ऐसे ही अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो क्या होता है, जब भी आप सच्चे मन से माता रानी के आगे अरदास करते हैं, माँ का नाम लेते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, उनके आगे जो है फरियाद करते हैं, आप विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, एक बार, बस एक बार आपके दर्शनों की अभिलाषा है और अपने मन में कोई और इच्छा नहीं है। क्योंकि जब आपके सामने प्रत्यक्ष रूप पे माँ की कोई कृपा आकर खड़ी हो जाएगी, तो आप क्या मांगोगे? इस बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप, अगर माता रानी आपको आ जाती हैं सपने में या साक्षात मिल जाती हैं, तो आप उनसे क्या मांगोगे? सबसे बड़ा सवाल आज पहली बार अपनी वीडियो में पूछ रही हूँ, तो आप जरूर कमेंट करना कि आपकी क्या अभिलाषा है और जब आपके सामने माता रानी आएंगी तो आप उनसे क्या मांगोगे। मैंने जो मांगा मैंने आपको बता दिया, मिले तेरा प्यार, नहीं माए कुछ और चाहिंदा। मुझे तो सिर्फ माँ का प्यार चाहिए। आप लोग जरूर बताना कि आपको क्या चाहिए। तो क्या होता है कि जब माँ की कृपा या माँ की शक्तियां आपके सपने में आती है, माता रानी दर्शन देती हैं, तो दर्शनों की अभिलाषा तो हर एक इंसान में होती है। जो भगत सच्चे मन से माता रानी की पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ करता है, या फिर कुछ भी पाठ नहीं करता है, खाली दीप दान करता है, दीपक ही लगाता है, धूप ही लगाता है, वो भगत के मन में भी यही इच्छा रहती है कि शायद हमें भी माँ के दर्शन हो जाए। माता रानी के दर्शन सभी भक्तों को होते हैं। आपने देखा धानु भगत को हुए और उनको क्या जरूरत पड़ी शीश दान करने की? शीश दान उन्होंने तब किया जब उनके ऊपर उनको लगा कि माँ मेरी नहीं सुन रही है और माँ मेरी लाज बचाएगी, तो उन्होंने अपना शीश ही काट कर जो है माँ के श्री चरणों में दे दिया, क्योंकि उसका ही दिया हुआ सब कुछ है। उसी ने हमें सब कुछ दिया है, तो उसके लिए अगर जान भी चली जाए तो वो भी थोड़ी है। तो आपको अगर सपनों में माता रानी के दर्शन करने हैं, पहली बात तो ये रहती है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहते हैं, माता रानी की जो भक्तनियां हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वो लोग यही चाहते हैं कि दर्शन हो जाए। आपने क्या करना है? आपने जो है सच्चे मन से दीप दान करना है, माता रानी के आगे जोत लगानी है। जोत लगाकर जो है सुबह नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर आपने जो है माता रानी के साथ सामने जोत लगानी है। जोत लगाकर 2 फूल आपने गुलाब के माँ के श्री चरणों में रखने हैं। जो भी प्रतिमा, जो भी पुस्तक या जो भी आपके पास फोटो है माता की, माँ शेरों वाली की, माँ वैष्णो की, उस फोटो के आगे 2 फूल रखने हैं और जो है 2 आपने हरी इलायची रखनी है। हरी इलायची जो होती है, ये जो है हमारे आस्था का प्रतीक होती है, शुद्ध और पवित्र भोग होता है। तो इस इलायची से आपने आमंत्रित करना है। पहले क्या होता था कि हल्दी वाले चावल हम जो है आमंत्रण देते थे, किसी के घर अगर शादी ब्याह का प्रोग्राम होता था तो हल्दी वाले चावल देकर आते थे, कार्ड नहीं होते थे। आजकल कार्ड का ट्रेंड हो गया है। तो ऐसे ही आपने अपने देवी देवताओं को, अपनी माँ देवी माँ को जो है उनको जो है आमंत्रित करना है। वो आपने क्या करना है, 2 फूल माँ के श्री चरणों में अर्पित करने हैं, 2 इलायची करनी है, थोड़े से अक्षत चावल जो है हल्दी लगाकर आपने रखने हैं और जो है एक कागज के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद आपने माँ के आगे ये अरदास, ये जो है अपने हाथों में रखकर कहना है कि हे माँ, और कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शनों की अभिलाषा है। आपके दर्शन सपने में हो
चाहे आप साक्षात आकर दें, किसी रूप में आकर दें, बस अपने मन में यही इच्छा है कि आपके दर्शन हो, नहीं माए कुछ और चाहिंदा, बस तेरे दर्शनों की अभिलाषा है, तेरे दर्शन पाने की इच्छा है, हे माँ मुझे दर्शन दीजिए। आपने हर रोज़ लगातार, लगातार जब तक आपको दर्शन नहीं देती हैं तब तक जो है आपने ये जो 2 फूल हैं, वो इलायची और जो आपने अक्षत रखे हैं हल्दी लगा के, वो तो वहीं रहने देने हैं। जो फूल हैं वो रोज़ आपने लगाने हैं। रोज़ गुलाब के फूल लेकर आइए, 2 फूल आपने माँ के श्री चरणों में अर्पित करने हैं। रोज़ाना उनको याद दिलानी है कि मेरा बस यही इच्छा है, मेरी मनोकामना सुन लीजिए, मेरी पुकार सुन लीजिए, हे माँ मेरी अरदास सुन लीजिए, अपने जो है दर्शन दीजिए। आपको देखना आपको माँ ज़रूर सपने में दर्शन देगी। आपको जो है छोटी कन्या के रूप में, आपको जो है किसी सुहागन स्त्री के रूप में या फिर आपको एक साध्वी के रूप में, आपको कोई भेंट देते हुए या कुछ किसी गरीब भिखारी के रूप में आपको ज़रूर दर्शन देंगे। और दर्शनों के बाद देखना आपकी किस्मत के सितारे कैसे बदलते हैं। जिसके साथ उसकी कृपा होती है, उसके ऊपर तो साक्षात जगत की कृपा होती है और जगत को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, कृपा तो अपने आप दिखाती है। तो आपने बस यही अरदास माँ के श्री चरणों में लगाकर जो है आपको ज़रूर माता रानी सपने में दर्शन देगी। मुझे भी दिए हैं तो आपको भी देंगी। यही कामना के साथ जय माता की जय।